देखो, चलो तो स्टार्ट करते हैं साथियों। और जैसा कि अपन लोगों ने कल पढ़ा हुआ था, क्या भाई, फ्रैक्शन के अंदर माइनस कैसे किया जाता है ना। आज अपन बात करने वाले हैं कि सर इसके अंदर कुछ बातें और हैं फ्रैक्शंस के अंदर, फिर कुछ बातें हमारी डेसिमल के अंदर हैं, फिर कुछ हम जो रिक्वेरिंग डेसिमल जो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो डेसिमल को थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूंगा, जैसे डेसिमल को अपन क्या क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बातें बताऊंगा कि अपन को किस प्रकार से पढ़ना है डेसिमल के अंदर भी। चलो तो पहले जैसे मैं बात करता हूँ, मैंने कल बताया था कि हमारा जो फ्रैक्शन होता है वो फ्रैक्शन हम लोग कैसे लिखते हैं साहब। हम फ्रैक्शन को लिखते हैं सर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही लिखते हैं भाई। और इसके अंदर मैंने आपको प्लस भी समझाया माइनस भी समझाया कि आपको कैसे करना है। इतना समझ में आ गया था सभी को? ठीक है। तो जैसे मेरा आज का क्वेश्चन है कि सर मैंने लिखा 12/13 इंटू 26/24, बिल्कुल नॉर्मल एकदम ऐसा क्वेश्चन जो एलकेजी से स्टार्ट किया जाता है। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं मेरे भाई? तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि मान लो यदि आपकी फ्रैक्शन a बटे b है और c बटे d है, तो हम लोग क्या किए थे कि a का और c का, b का और d का आपस में क्या किए थे सर? गुणा किए थे। गुणा कर दो, या फिर यदि ऊपर नीचे कट रहे हैं तो उनको कैंसिल आउट कर दो। कर सकते हैं मेरे भाई, कॉन्सेप्ट है अपना ये। ठीक, तो 12 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, और 2 से ये चला गया 2, तो आंसर क्या आएगा सर हमारा? क्या हमारी बात सहमत हो आप लोग? क्लियर है? तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए मल्टीप्लाई में बन सकते हैं आप कर सकते हो बखूबी, बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते हो, है ना। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं, नॉर्मली एकदम जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं वैसे काम करेंगे पूरा। क्या करेंगे सर हम लोग? हम करेंगे कि मेरे भाई जो जिससे कट रहा है उससे काट दो। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, इसके बाद कुछ और कट रहा है सर, इससे कट रहा है तो 2 बार, तो कितना हो गया? 18/7। लेकिन ये कौन सी फ्रैक्शन हो गई हमारी? ये हो गई सर हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम इसको कैसे रूप में लिख सकते हैं? हम इसको प्रॉपर में लिख सकते हैं, नहीं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है बेटा? मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है 2 सही 4/7। क्या मेरी बात से सहमत हो? बिल्कुल नॉर्मल वे में एकदम धीमे धीमे क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, जिससे आप क्वेश्चंस को कर पाए। जैसे मैंने लिखा 6 सही 2/3, ठीक है सर, इनटू 3 सही 1/4। इसको कैसे करेंगे सर हम लोग? मल्टीप्लाई करो सर। क्या करेंगे? या तो सीधा सीधा इम्प्रॉपर में चेंज करो। कितना हो गया सर? 20/3 इनटू, इसको कितना लिखोगे सर? 12 13/4। तो 4 से चला गया, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया सर हमारा? 65/3। अब 65/3 कितना होता है सर? तो 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 2/3। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? इतने में कोई डाउट किसी कैंडिडेट को बताओ, पूछो सर। हाँ, 18/7। हाँ, 18/7 का मतलब होता है कि कोई बेस वैल्यू आपकी 7 है, तो 7 का वो 18 भाग हो गया है, 7 का वो 18 गुना हो गया है, तो 18 गुना कितना होता है सर? 18/7 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कोई 1/7 है, 1/7 को 18 गुना कर दो, किसी संख्या के 1/7 का 18 भाग, या बोल सकते हैं किसी संख्या के 1/7 का 18 गुना, तो कितना होगा? 18/7 होगा। मैंने बोला किसी संख्या के 1/3 का 4 गुना, तो 4/3 होगा। आ रही बात समझ में? ठीक, ये वर्ड प्रॉब्लम में आएंगे ऐसे क्वेश्चंस,
तो आपको समझाएंगे, कराएंगे वर्ड प्रॉब्लम के अंदर। क्लियर है? इतने में किसी को दिक्कत, किसी कैंडिडेट को कर लोगे इस टाइप के? ये अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा और ये बातें आपको सिंप्लीफिकेशन में भी दिखाई देंगी। अभी एक चैप्टर के रूप में ये बातें आपको समझाई जा रही हैं। पूरा एक कैलकुलेशन पार्ट है ये, मतलब एक सिस्टम है कि फ्रैक्शन को सिस्टम से कैसे करना होता है। ठीक है, तो इतने में कोई डाउट किसी कैंडिडेट को मुझे बताओ? नहीं। अगर यही बात हमको डिवाइड में करना हो तो कैसे करेंगे? कि सर जैसे मैंने बोला मैंने बोला सर 4 सही 4/105 डिवाइड, ध्यान से सुनिएगा। और मैंने बोल दिया सर यहाँ पे मैंने बोल दिया कोई भी वैल्यू ले लो सर 24/15। आप इसको कैसे कैंसिल आउट करोगे या कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए? तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट बताया हुआ था कि सर भाग के अंदर कोई भी वैल्यू दी जाए उसके हमेशा पीछे वाली वैल्यू को हमेशा क्या कर दो, आप चेंज कर दो और इस पार्ट को गुणा में लिख दो। यानी 4/105 गुणे, अभी क्या हो जाएगा सर आपका 15/24। क्या मेरी बात से सहमत हो आप लोग? ठीक, तो 15 एकम 15, 15 सत्ते 105, 4 एकम 4, 4 चिंग 24। तो आंसर कितना आ जाएगा सर आपका? 1/42। तो 1/42 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत हो? बिल्कुल नॉर्मल बातें बता रहे हैं अभी आपको। ठीक है, आगे क्वेश्चंस में यूज करना भी सिखाऊंगा ये बात है। क्लियर है? चलो, अब जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, क्लियर मेरे भाई? भाग्य के रूप में तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जैसे सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन उठा लेता हूं, ठीक है, आगे चल के आएंगी ये बातें तुम्हारे लिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? बिल्कुल नॉर्मल, एकदम छोटा बच्चा, बिल्कुल एलकेजी की तरह समझा रहा हूं हर बात को। क्लियर है? तो सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? तो सर इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, क्या कर सकते हैं कि सर सबसे पहले, अच्छा दोनों में सॉल्व किसको करोगे? डिवाइड को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आपको एक रूल समझाऊंगा, ये बॉडमास का रूल होता है। तो उसके अंदर सबसे पहले डिवाइड आता है, फिर मल्टीप्लाई आता है। तो सर हम इसको क्या लिखेंगे? 2/3 इंटू 5/6 और इसको लिख देंगे सर 36/15। क्या मेरी बात से सहमत हो आप लोग? ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 6 एकम 6, 6 6 36, तो 3 से ये चला गया 2। तो आंसर कितना आ जाएगा सर आपका? 4/3। इसको क्या लिख देंगे? 1 सही 1/3। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हम बिल्कुल नॉर्मल वे में आपको एक छोटी छोटी बातें बता दी, आगे क्वेश्चंस में यूज होंगी सिंप्लीफिकेशन के अंदर। ये आपको करना आना चाहिए भाई। आपको यही बताया था ना मैंने कि जब a/b आपका डिवाइड किया जाए किससे? c/d से। तो इसको कैसे करते हैं हम लोग? तो इसको लिखते हैं सर a/b गुणे d/c, इस तरीके से। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? इतने में कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद बात आती है कि सर डेसिमल। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल को कैसे पढ़ा जाता है? तो डेसिमल के अंदर आपको चीजें कैसे पढ़नी होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। यदि हम बात करते हैं डेसिमल की, तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। डेसिमल कितने प्रकार से पढ़ा जाता है जी? थोड़ा सा आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा और टेस्ट भी हो जाएगा। दशमलव, डेसिमल को हम लोग दो प्रकार से पढ़ते हैं, है ना? कितने प्रकार से पढ़ते हैं गोलू? कौन कौन से? एक होता है सर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है सर आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं सर? शांत दशमलव। ये शांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव का मतलब है कि वो दशमलव वैल्यू जो किसी पॉइंट के बाद 1 या 2 या 3 स्थान तक खत्म हो जाए, उसके बाद कोई वैल्यू ना बचे। जैसे जैसे मैंने लिखा 1/2। अब 1/2 ये फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन को मैं डेसिमल में लेके जाऊंगा
तो डेसिमल में लेके जाऊंगा तो कितना लेके जा सकता हूं सर 0.5। तो 5 के बाद कोई वैल्यू आएगी क्या इसमें? कोई वैल्यू नहीं आएगी। क्या चलेगा? 0 0 0 0 और 0 का तो कोई महत्व भी नहीं है सर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट के बाद तो भैया कितनी भी जीरो लगा दो कोई महत्व नहीं है इसका, क्योंकि हर चीज का हर जगह पे एक अपना महत्व होता है सर। भाई आदमी का भी तो एक महत्व होता है ना, उसको कौन सी जगह पे कौन सा कितना इंपोर्टेंस मिलने वाला है। क्यों आदित्य भाई, तुमको खुद पता होगा कि यार मैं कहाँ खड़ा हूं कि मुझे इंपोर्टेंस मिलेगा। तो सबका एक महत्व होता है सर। तो जीरो का महत्व कहां पर है ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं शांत दशमलव। जैसे मैंने बोला सर 1/4, यानी इसका मतलब कितना हो गया 0.25। क्या इसके बाद कोई नंबर आएगा? नहीं आएगा, यानी इसका मतलब ये क्या हो गया आपका शांत दशमलव। तो इन नंबर्स को बोलते हैं शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं सर? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं सर? टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है सर आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। अशांत दशमलव क्या होता है? अशांत दशमलव जो वो होता है कि जो पॉइंट के बाद जो नंबर चलता जाए चलता जाए चलता जाए, कभी खत्म ना हो। अब इसको भी हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं सर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक कौन सा पढ़ते हैं? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। भैया लिख लेना, राइटिंग यदि समझ में आ जाए, वैसे समझ में तो आ रही होगी। ठीक है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हिंदी में लिखूं क्या? जिसके पुनरावृत्ति हो। जिसकी क्या हो? पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति क्या होती है? पुनरावृत्ति जैसे मैंने लिखा 1/3। भाई साहब इतने प्यार से समझा रहा हूं ना, तुम भी कहोगे यार मास्टर मजा आ गया। लोगों को पता नहीं रहती हैं बातें, वो लोग गिरे रहते हैं किस में? डिम बस परसेंटेज और रेशो में, है ना। इधर देख लो 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है सर? 0.33333333 और ये रुकेगा नहीं सर। इसको कहते हैं पुनरावृत्ति। यानी पॉइंट के बाद जब कोई भी एक वैल्यू या दो वैल्यू या तीन वैल्यू का क्या हो रहा हो? रिपीटेशन हो रहा हो। क्या हो रहा हो साहब? रिपीटेशन। रिपीटेशन। जैसे मैंने बोला सर 2/3, तो 2/3 कितना हो जाएगा साहब? 0.66666666 ये चलता है। तो इसको दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है सर। इसको दूसरे रूप में भी लिखते हैं अपन। कौन से रूप में लिखते हैं? जैसे 0 पॉइंट के बाद कितने नंबर डिजिट कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? एक डिजिट रिपीट हो रहा है। कौन? 3। तो 0.3 के ऊपर बार बार लगा देते हैं। सारी बात समझ में सर? इसको भी क्या लिख देंगे सर? इसको भी लिख देंगे 0.6 के ऊपर बार। अब जैसे मानो हमारे पास रिपीट हो रहा है 2 3 2 3 2 3 2 3, तो इसको क्या लिखेंगे? तो सर इसको लिख देंगे 0.23 के ऊपर बार। क्या बात समझ में आ रही है हमारी? तो ये कहानी होती है सर। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सर आपका नॉन रिपीटिंग। हाँ लिख रहा है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? जिसकी मतलब जो अशांत भी है और जिसकी पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। यानी इसका सीधा सीधा मतलब है कि जिसके अंदर जिसमें कोई भी पैटर्न फिक्स ना हो। कोई भी पैटर्न
पैटर्न फिक्स ना हो। कैसा पैटर्न? दोनों में से कोई भी एक पैटर्न, ना इस वाले पैटर्न में ना इस वाले पैटर्न में, तो यानी ना शांत दशमलव में ना रिपीटिंग वाले कॉन्सेप्ट में। तो क्या होता है, कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जैसे जैसे 0.7, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 7 क्या कभी रुकेगा? चलता जाएगा सर। पाई, पाई की वैल्यू रुकी आज तक? रुकी हो तो बताओ कहीं पे? नहीं। तो क्या है ये? अशांत दशमलव, कोई फिक्स नहीं है उसकी वैल्यू। फिक्स है क्या? मतलब 0 पॉइंट के बाद कोई भी नंबर, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, 7 चला गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, कोई फिक्स नहीं है पर चला जा रहा है। तो ऐसे डेसिमल को अपन क्या कहते हैं सर? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर रट गई होंगी अब तो ये बात है तुमको, सच बताओ विद्या कसम। ठीक, क्लियर है? तो इतने में कोई दिक्कत किसी कैंडिडेट को? अब इसके अंदर पढ़ने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? तो सर इनको तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्लियर है? तो अब अपन दोनों चीजों को पढ़ोगे। अच्छा, इन दोनों चीजों को याद रखना, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को, दोनों को रेशनल फॉर्म में लिखते हैं भाई साहब। देखो होती है कि नहीं होती रेशनल फॉर्म में, बट ये कभी रेशनल फॉर्म में नहीं मिलेगी, ये हमेशा इरेशनल होगी। ये हमेशा कैसी होगी? इरेशनल होगी। इरेशनल, इरेशनल क्या होता है भाई साहब? अंशुमन, अपरिमेय संख्या। अगर मैं पूछता अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो इरेशनल। और ये इरेशनल क्या होती है? अपरिमेय संख्या। जे सही है मास्टर, मूर्ख बना दो, इंग्लिश में बोल दे तो हिंदी में बता दो, हिंदी में पूछे तो इंग्लिश में बता दो, ये सही है। हम मास्टर है भाई साहब, है ना? ठीक, चलो, तो ये समझ में आ गई बात। इधर देखो, हंसो मती, है ना? इधर देखो, ये इतने में कोई दिक्कत किसी कैंडिडेट को? तो सर इनको अपन किस में पढ़ेंगे? रेशनल फॉर्म में। किस में पढ़ेंगे? रेशनल। तो इसका एक अपना खुद का एक टॉपिक है, ये मान के चलो, जिससे हम लोग बोलते हैं रिक्विरिंग डेसिमल या रिक्विरिंग फ्रैक्शन। इसको रिक्विरिंग डेसिमल के नाम से भी जाना जाता है, रिक्विरिंग डेसिमल या रिक्विरिंग फ्रैक्शन के नाम से इसको। ठीक है सर, इसको मैं लिख देता हूं, इसको किस नाम से जाना जाता है? रिक्विरिंग डेसिमल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सतत दशमलव, सतत भिन्न, हम बताएंगे कैसे पढ़ना है। तो अभी इसको ही पढ़ाने वाला हूं मैं बस। आ रही बात समझ में? इसमें मैं आपको सिखाऊंगा जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। इसमें सिर्फ ये 4 चीजें सीखेंगे। अब सीखने वाली बात तो इसके अंदर है सब कुछ। इसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है, याद रखना है इस बात को, और देखने को मिलेंगे भी आपको। कोई भी एग्जाम दे लो, इससे क्वेश्चन बनता है। हालांकि इसमें भी मैं आपको सिखाऊंगा कि जोड़ना कैसे है, गुणा कैसे करना है। करना वैसे ही है जैसे नॉर्मल संख्याओं का गुणा करते हैं, नॉर्मल संख्याओं को जोड़ते हैं। ये हटा दूं, हटा दूं ये। अब जैसे मैंने आपके सामने बोला कि सर क्वेश्चन दे दिया मैंने, अब मैंने क्वेश्चन दे दिया सर, नॉर्मली मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि मुझे बताओ सर 23.4 प्लस 52.2.6, तो इसको जोड़ो। आप इसको कैसे जोड़ोगे सर? तो नॉर्मली जोड़ेंगे, जैसे जोड़ते हैं हम लोग। कैसे जोड़ते हैं सर? इसको हम जैसे करते हैं वैसे करेंगे सर। क्या करते हैं मेरे भाई? आप क्या लिखोगे सर? 23.4, इसको क्या लिखोगे सर? 52.26। पॉइंट के बाद कभी भी नंबर को ना 26 मत बोलिएगा, सिंगल डिजिट में बोला जाता है सर, याद रखना है इस बात को। ठीक है? तो भैया 4 के पास में कुछ नहीं है तो क्या लगा दो? 0। क्या इस 0 का कोई महत्व है? भाई साहब तुमको ऐसे समझा रहा हूं एक एक बात, जैसे एलकेजी के बच्चे को स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक। कसम से सच बता दे रहा हूं भाई, इससे नीचे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लोग स्किप कर देते हैं इन बातों को, याद रखना। इनको क्या करना है सर? ऐड करना है। तो ये कितना हो गया? 6। ये कितना हो गया? 6। तो यहां पर देखो सर, ये कितना हो गया? 5। और ये कितना हो गया? 7। तो आपका आंसर क्या आएगा सर? ये आएगा।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब जैसे मान लो मैंने कोई भी एक क्वेश्चन लिख दिया छोटा सा, अभी तो देखो सर, अब मैं आपको एक टाइप के तौर पर चीजें बताते चलूंगा, ठीक है? इसको जोड़ो सर, इनको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे सर? कोई पैटर्न नहीं है, अब देख के चलिएगा कैसे करना है। तो कैसे करेंगे सर इसको? सर इसको करेंगे हम लोग 7.77, 77 नहीं बोलना है, ठीक है? और इसको क्या लिखेंगे सर? 7.7, क्लियर है? और इसको क्या लिखेंगे सर? इसको लिखेंगे 7.777। तो जीरो, इसको जीरो लगा दो और इसको भी जीरो लगा दो। क्या मेरी बात से सहमत हो आप लोग? क्लियर है? इसको भी जीरो लगा दो, इसको भी जीरो लगाना, लगा दो, नहीं लगाना मत लगाओ, क्लियर है? तो सर कितना आ जाएगा? एकदम ये 7 आ जाएगा, ये 14 और ये 22। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? इतने में कोई डाउट किसी कैंडिडेट को? 21, 21 और 2 23। क्लियर मेरे भाई? कहां पर, कहां पर, कहां पर बताओ भाई साहब? कौन कौन पागल हो गया है? लगता है घर से भी चाय पी के आया और रास्ते में भी तूने पिया बेटा। हाँ चलो, क्लियर है साहब? इतने में कोई दिक्कत किसी कैंडिडेट को? एक बार इतने में बताओ, कर पाओगे? कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अगर यही बात हम गुणा में कर दें, जैसे मैंने बोल दिया सर 2.31, ठीक है, और यहाँ पर बोल दिया 3.13, ठीक है साहब, ये दो दिए हैं, अब इनका गुणा करो। यार नॉर्मल दे दो यार पहले, एक छोटा सा, है ना, नहीं तो गुस्सा हो जाओगे। 2.3, 5.2, इनका गुणा करो सर। अब गुणा कैसे करें सर? देखो बहुत नॉर्मल नॉर्मल चीजें बता रहा हूं सर अभी, क्योंकि ये जरूरी है तुम्हारे लिए। अगर मैं इनको स्किप कर दूं, या तुम पढ़ के आ गए होंगे भाई सब, मान लो तुम 10-15 साल पहले पढ़ी होंगी, कम से कम पिक्चर याद तो आ रही होंगी, वो समय याद तो आ रहा होगा यार, ऐसे करा था हमने, है इसी के पीछे मुर्गा बने थे हम, बनते थे भाई साहब मुर्गा पहले। हाँ, लड़कियों को ही मुर्गे बना देते थे, बनाते थे स्कूल में, कुछ भी बनाए ना, बना देते थे, लड़कों को सीधा मुर्गा मुर्गा बनाते थे भाई साहब। हाँ, मुर्गा बना के जो कहते चल अब बंदा कैसे चले? अब बंदा कैसे चलेगा भाई? पहली बात तो बॉस को मुर्गा बनकर, अब किसी को मुर्गा बनाओ तो बच्चे को आएगा ही नहीं बनना, ऊपर से कान पकड़ेंगे, पहले भाई साहब पैर के नीचे से कान पकड़ते थे, ये लाल हो जाते थे ये, है ना? ऐसा थोड़ी ना है, हल्के में मत लेना भाई। तुम बने हो भाई साहब? गोलू गोलू तो बना होगा 100%, नहीं बना? बता देगा तो कौन सा कब हो जाएगा? चलो इधर देखो सर, अब इसको गुणा करो। आप तो ना दशमलव को देखो ही मती, दशमलव को देखो ही नहीं, तो क्या करें सर? जैसे हम नॉर्मल गुणा करते हैं ना कैलकुलेशन में, वैसे करो सर। 3 दूनी 6, 2 दूनी 5 तिया 15, 15 और 4 19, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। अब आपको करना क्या है? करना ये है कि आप इसमें देखो पॉइंट के पहले कितनी 10 संख्या है, एक, यहां भी कितनी है, एक, तो टोटल 2 संख्याओं के पहले आपको पॉइंट लगा देना। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई? आपको क्या करना है, आपने देखो देखो सर आदित्य भाई, आपको पहली बात तो पॉइंट को देखना नहीं है गुणा करते में, पॉइंट को नहीं देखना। अब पॉइंट को कब देखना? जब गुणा हो जाए, गुणा हो जाए तो गुणा होने के बाद देखना कि पॉइंट के पहले, पॉइंट के बाद या पॉइंट के पहले जो भी तुम बोलते हो, है ना, या पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक, यहां कितनी है सर, एक, तो कितनी संख्याएं हो गई टोटल? 2, तो 2 संख्याओं के पहले पॉइंट लगा दो। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है सर? एक और करा देते हैं, जैसे मैंने बोला सर 42 गुणे 33 और पॉइंट लगा दिया, तो इसमें क्या करोगे सर आप? इसमें क्या करोगे? पहले पॉइंट को इग्नोर करो, पॉइंट को देखो ही नहीं, क्लियर है? तो पॉइंट नहीं देखा तो 3 दूनी 6, एक गुणा करना आता है क्या? आता नहीं? ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक।
चलो तो 3 दूनी 6। देखो सर हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेवारी है ये, समझ रहे हो ना, आपको हंसना नहीं है, बात को समझो। 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 18। क्लियर है सर? ठीक है, 4 तिया 12, 12 और 1 13। अब देखा कि सर पॉइंट के पहले यहाँ कितनी संख्या है? 1। यहाँ कितनी है? 1। तो पॉइंट की दो संख्याओं के पहले, दो संख्याओं के पहले कहां से? पीछे से। कर पाओगे? अगर यही बात थोड़ी सी बड़े नंबर में बोल दी जाए, सर गुणा करो, गुणा करना आना चाहिए भाई। अब मैं गुणा करना तो नहीं सिखाऊंगा ये आप लोगों को, क्योंकि मैं सिखा चुका हूं ये चीज। तो क्यों मैडम, सिखा चुका हूं ना जी, आप सीखे हो ना? हाँ जी बेटा। कहां पर? 2.12, 2.12। तो आपको क्या करना है, सुनो, आप पॉइंट को मत देखो अभी, क्या करो? पॉइंट को मत देखो। तो क्या देखा सर? तो 2 दूनी 4, बोलते जाया करो यार संग में कम से कम। 2 दूनी 4, 2 एक कम, 2 एक कम, तो 2 और 2 4, 2 एक कम, 2 दूनी 4 और 2 6, 6 और 1 7। क्लियर है? लास्ट वाली को हटाओ। 1 एक कम 1, 2 एक कम 2, 3, 2 एक कम 2। अब देखो पॉइंट कितनी संख्याओं के पहले। तो भाई देखो, 1 इधर 2 इधर, तो कब लगा देंगे सर? ये कर पाओगे सर? बड़ी से बड़ी संख्या को निपटा दोगे तुम। क्लियर? अरे बात नहीं करते, मास्टर सामने खड़ा बातें कर रहे हो, पाप लगता है ऐसे। रुको, तो ये समझ में आया नहीं आया सर मुझे बताओ पहले, कर लोगे ये चीजें? ठीक है। अब यदि अपन थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े, अब कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मानो मेरे पास लिखा हुआ है 0.3। अगर मुझे, मैंने मैडम से पूछा, मैम मुझे आप बताओ यदि मुझे इस वैल्यू को फ्रैक्शन में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? 3/10। मतलब सबको पता है ये बात। हम क्या करते हैं, हमको जब भी देखना होता है कि सर 0.3 है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वैल्यू कॉमन लेते हैं, एक उठाते हैं, और हम ये देखते हैं कि सर पॉइंट के बाद कितने नंबर है। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है सर? एक नंबर है, तो एक जीरो लगा दो। तो यानी आपकी जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी सर? 3/10। और अगर यही कॉन्सेप्ट अगर ये आ जाए कि 0.3 के ऊपर बार, अब इसको आप 3/10 नहीं लिख सकते, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा अंबिका? तो सर इसको लिखेंगे हम 3/9। क्या लिखेंगे? 3/9। अब धर्मवीर आ गया तू, कल कहां चला गया था? ज्यादा गांव जाता है तू, ज्यादा मत जाया कर बाबू गांव। हाँ चलो, गांव से तो तुझे यहाँ भेजा गया है कि यहाँ कुछ कर, तू उचक के गांव पहुंच जाता है। हाँ देखो भाई, तो जब इसके ऊपर बार नहीं था तो आपने लिखा 3/10, और जब इसके ऊपर बार है तो सर इसके अपॉन में आएगा 9। 9 क्यों आएगा? रीजन क्या है 9 आने का? कॉन्सेप्ट क्या है 9 आने का? हमको बहुत जगह सिखा दिया जाता है, सीख लिए जाते हैं और पता भी है, और पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने बचपन में, लेकिन कहाँ है, बचपन की बात है, सब भूली बिसरी बातें हैं। ठीक, तो सर इसके अपॉन में आएगा 9। 9 आने के कारण सर ये हो जाएगा 1/3। कोई भी बार वैल्यू ले लो आप, कोई भी बार वैल्यू, जैसे आ गया ए आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे सर? इसको लिखेंगे 23/99। अभी 999 क्यों आता है, कैसे आता है, अभी प्रूव करूंगा इस बात को। तो पहले तो इसको साइड में करो, पहले ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक, तो जैसे आप कोई भी नंबर करते हो, कोई भी कैलकुलेशन करते हो, तो आप भली भांति बढ़िया ढंग से काम कर पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, क्योंकि मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगा कल, तो कल पूरे एक मतलब
पूरे क्वेश्चंस कराऊंगा, इसमें इकट्ठे क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले आज कॉन्सेप्ट समझ लो सब। तो जैसे मान लो मैंने लिखा सर 0.23, तो इसको गोलू हम क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन बोल पूरी। बोला ही नहीं जा रहा तेरे से यार। 23/, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई भी फ्रैक्शंस ले लो तो इसी तरीके से बनेंगे फ्रैक्शंस। बाकी गुणा कर पाओगे आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है सर किसी कैंडिडेट को? पक्का? ठीक है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि सर इसमें अपन 999 और 899 क्यों करते हैं। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं। पहले ये तो शांत दशमलव वाली बातें हैं, तो ये तो हम सब लोग कर लेंगे, ठीक है। शांत दशमलव और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये दोनों आपकी किस में आती हैं? रेशनल नंबर में। क्लियर है? चलो, तो अब मैं बात बताता हूं सर आपको कि जैसे हमारे पास लिखा जाता है, जैसे मेरे पास लिखा जाता है 0.3333 और ये चला जा रहा है और ये जा रहा है सर 0.3 के ऊपर बार। क्लियर है? ध्यान से सुनना सर मेरी बातों को। जैसे लिखा हुआ है 0.232323 और ये चला जा रहा है, तो इसको क्या लिखते हैं सर हम लोग? 0.23 के ऊपर बार। तो इस तरीके से ये वैल्यू चलती जाती हैं सर। 693 693 693, तो सर ये चली जाएगी, तो इसको क्या लिखेंगे? 0.693 के ऊपर बार। कोई भी वैल्यू ले लो सर। अब बात ये आती है कि सर हम लोगों को ये बताइएगा कि इसके अपॉन में 9 क्यों आता है? इसके अपॉन में 9 क्यों आता है? तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए सर, मैंने मान लिया कि x बराबर 0.77777777 मान सकता हूं इसको। तो सर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो सर इसको लिख सकते हैं 0.7 के ऊपर। अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि भाई साहब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है। पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो यदि एक रिपीट हो रहा है, एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे साथियों, यहां पर किसी एक पॉइंट को बाहर निकाल देंगे, किसी एक नंबर को बाहर निकाल देंगे। अब मान लो मुझे यहां से 7 को बाहर निकालना है, तो 7 को बाहर निकालने के लिए हम क्या क्या करते थे? जैसे 0.7 है तो दशमलव हटाना है, तो क्या हम 10 का गुणा कर सकते हैं? यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 70, और इसको क्या लिख देंगे? 7। ऐसे लिख देते ना सर हम लोग। तो हम क्या करेंगे, यहां पर दोनों तरफ, क्योंकि जो भी काम करेंगे दोनों तरफ करेंगे सर, यहाँ पे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, मेरी बात को समझना सर, एक एक बात प्रूफ करके दे दूंगा तुमको। 10 से गुणा किया, तो 10 से गुणा किया तो इसको क्या लिखेंगे सर? 10x, और इसको क्या लिखेंगे? 10 गुणे 0.7777, कहां तक है ये? इनफाइनाइट। अगर मान लो सर मैंने इसमें गुणा कर भी दिया 10 का, तो ये क्या हो जाएगा सर? इसमें से एक 7 बाहर आ जाएगा, आ जाएगा 7 7 7 7 7 7 7 चला जाएगा, और ये कहां तक जाएगा सर? इनफाइनाइट। कोई अंत नहीं है इसका, कोई अंत नहीं है। क्या मैं इस वैल्यू को, क्या मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूं जैसे मेरे पास लिखा है सर 2.3, तो 2.3 को ब्रेक करके सर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2 + 0.3। बताओ सर, इतने तो पढ़े लिखे हो आप, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते भाई साहब? ठीक है, तो क्या मैं इस चीज को भी ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता भाई साहब? 7 + 0.7777, और ये चला जा रहा है कहां तक? इनफाइनाइट। एक बात बताओ, जैसे मान लो आप समुद्र के पास चले गए घूमने करने, बढ़िया, अगर उस समुद्र में से मान लो आपने एक गिलास या एक बोतल पानी भर भी लिया, तो क्या समुद्र के पानी पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? पड़ेगा क्या भाई साहब? बताओ। नहीं पड़ेगा सर, बिल्कुल कतई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यार वही बात यहाँ पर है, इस तरह यदि मैंने इसमें से एक साथ बाहर निकाल भी लिया ना, तो सर इस वैल्यू पर कोई नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि ये कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट। और ये वैल्यू किसके बराबर थी सर? आपकी
x के बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, 7 प्लस x को इधर ले लो, तो 10x माइनस x इक्वल टू 7, तो 9x इक्वल टू 7, देन x इक्वल टू 7 अपॉन 9। क्या मेरी बात समझ में आ गई तुम लोगों को? कैसा लगा मजाक? क्लियर है? तो सर यदि पॉइंट के बाद दो संख्या रिपीट हो रही हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 रिपीट हो रही हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें पता है यहां 10 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, 100 से करेंगे 99 आएगा, 1000 से करेंगे 999 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? छाप लो पूरा। अब क्या है, अरे मैं तुम्हारा ऐसा पानी पानी कर देंगे पूरा, बस ध्यान से पढ़ो शांति से, बस दिमाग मत चलाओ। कौन सा वाला? बॉर्नविटा वाला। समझ रहे हो ना साहब? यदि आप, दो चीजें होती हैं सर, बताते हैं, पहले छापो इनको। चलो सर आगे स्टार्ट करें। तो इसमें ही सर अपन अभी कुछ बातें आपसे हम करेंगे, आपको बताएंगे इनको काम कैसे करना है, इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे और इनको सॉल्व कैसे करेंगे। क्लियर है भाई धर्मवीर? चलो आ जाओ, इसमें बात करते हैं थोड़ा सा। अब जैसे सर हमारे पास, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन आ गया, कोई भी वैल्यू आ गई, तो हमेशा, अच्छा कोई भी वैल्यू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना कि देखो सर, यदि हमारे पास संख्या ऐसे लिखी हो कि 0.5 के ऊपर बार, तो सर आप इसको क्या लिखोगे? सर इसको लिखोगे 5/9। और अगर पॉइंट के पहले कोई संख्या आ जाए, जैसे लिख दे सर 5.5 और यहां पे बार लगा दे, और ये बार हमेशा याद रखना, ये वाला जो बार है या ये लास्ट से स्टार्ट होता है। जैसे मान लो कोई नंबर दिया है 0.5, तो 5 पर लगेगा। 0.53 तो या तो वो 3 पर लगेगा या तो वो पूरे पर लगेगा। ऐसे मत सोचना कभी कि 0.53 है और 5 पे बार लग जाए, नहीं सर, ये कंडीशन नहीं बनेगी कभी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि रिपीटेशन या तो लास्ट वैल्यू का होगा या तो पूरी वैल्यू का। रिपीटेशन इसका थोड़ी ना होगा बीच वाली वैल्यू का। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है कहानी? तो ये गलतियां अपन को नहीं करनी है। वाह क्या बात है राजा भाइयों। तो अब ये बात ऐसे आ गई सर, इसको क्या करेंगे? नींद आ रही है भाई? ठीक, यहां समझो सर। तो सबसे पहले तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे सर, 5 के ऊपर बार प्लस 0.5। बहुत गहरी गहरी बात मैं बता रहा हूं सर इसके अंदर में। पॉइंट के पहले जब भी किसी नंबर के ऊपर बार आता है, तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू आपकी क्या है? नेगेटिव है। वो वैल्यू आपकी क्या है सर? वो वैल्यू आपकी नेगेटिव है। वो वैल्यू क्या है सर? आपकी नेगेटिव है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया? -5 प्लस 0.5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा सर -4.5। तो इस बात को आप कैसे कर सकते हो
कि सर जब भी कोई वैल्यू मॉड में होती है तो ऑलवेज हमेशा वो बाहर पॉजिटिव निकलती है, और जब किसी वैल्यू के ऊपर बार होता है तो ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है? छाप लो इसको। अच्छा ये बात बताओ, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, ये बात फोर कैसे आ गया, ये बात ये पूछ रहे, फोर कैसे आ गया ये पूछ। मैं बताऊंगा भाई, टेंशन क्यों लेनी। मैं भाई साहब आप लोगों की शक्ल देख के मैं खुद ही ऐसे जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे मतलब पर्सनली एकदम, समझ रहे हो ना। अगर भाई साहब यहाँ यूकेजी एलकेजी क्लास का बच्चा आके बैठ जाए ना, तो पहले तो तुम्हारी शक्ल देखेगा कि भाई साहब ये मूछ दाढ़ी वाले बच्चे हमारे संग के हैं क्या। समझ रहे हो, इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। नहीं इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है सर, नहीं आता नहीं आता तभी तो टेबल पे बैठे हैं हम, आता होता तो घर पर तैयारी कर रहे होते, लाइब्रेरी में बैठे होते। शर्म वाली कौन सी बात है भाई साहब इसमें। इधर देखो, आपने पूछा हम जरूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे यार बाबा। तो पहले तो एक बात बताओ, अगर मैं जैसे प्रज्ञा से पूछता हूं, अब मुझे मेरे से क्यों पूछ रहा है मास्टर, अरे पूछ लिया बहन कोई दिक्कत नहीं, मुझे तुम जो ये बताओ इन दोनों संख्याओं में से बड़ी कौन है। गोलू बताएगा, गोलू इन दोनों में से बड़ी कौन है? हैं? मैं नहीं पढ़ा रहा, वैसे मैं घर जा रहा हूँ। वैसा नंबर लाइन पढ़ियो, नंबर लाइन ये जीरो, और 0.5 तुम्हारा कहां जा रहा है, प्लस में, और -5 कहां आ रहा है, माइनस में। तो सर इधर जो वैल्यू जाती है वो बड़ी होती है, इधर जो वैल्यू आती है वो और छोटी होती जाती है। तो भाई साहब प्लस का 0.5 है, तो प्लस का 0.5 बड़ा है किससे, -5 से। ये बारीकी गलतियां हैं सर, बहुत बारीकी गलतियां। चलो आ जाओ, तो सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, धर्मवीर का क्वेश्चन था। तो सर पॉइंट 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 क्लियर है मेरे भाई, तो ये लगा देंगे 0.5। अब मेरी बात को समझना बेटा, यहां पर समझना मेरे भाई, क्लियर है, ध्यान से सुनना। बट यहां पर अपन को क्या करना है सर, यहां पर चीजों को देख लेना, समझना हमारी बात को, क्लियर है। तो यहां पर देखना सर, यहां पे आपको क्या करना है, चीजों को ये देख लेना है कि क्वेश्चन को देख के सर 5 इसमें से कॉमन लिए, 5 इसमें से कॉमन लिए तो बेटा क्या हो गया मेरे भाई, 5 वो एक इसमें से कॉमन लिए तो 10 हो गया, 10 में से 5 गए तो 5। क्लियर, यहां कितना बचा, 4। अगर केवल नंबर की बात करी जाए, केवल नंबर की बात करी जाए तो 0 और 5 में कौन बड़ा है, 5। तो 5 के साथ में साइन कौन सा है, माइनस, तो माइनस का लिया जाएगा। और अगर वैसे देखा जाए तो 0.5 और -5 में कौन बड़ा होगा, 0। आ रही है बात समझ में। तो ये करने के सब तरीके होते हैं, ये भी आपको देख के चलना है कि यहाँ पे माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे। तो माइनस प्लस कब लेना है सर, जब नंबर देख लेना नंबर किसका बड़ा है। तो नंबर किसका बड़ा है सर, 5 वाला, तो 5 का लेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4. क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर, अब समझ में आ गया माइनस का 4.5 कैसे आ गया। ठीक, तो एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए सर, कि पॉइंट के पहले यदि संख्या पे बार आ रहा है तो वो माइनस की है, और यदि बाद में आ रहा है तो यानी मतलब वो अपॉन में क्या आएगा, 9 आएगा। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए आपके, कर लोगे। अगर जैसे मान लो मैंने आपके सामने क्वेश्चन दे दिया, इसके ऊपर भी बार दे दिया और यहां पर भी मैंने बार दे दिया, अब इसको क्या करोगे,
ये भाई ये ले जाओ इसे। ये दोनों निगेटिव कैसे हो गए भाई मेरे कल्लू, इधर देख। ए अगर इसके पॉइंट के पहले नंबर पे यदि बार है तो इसका मतलब पहले तो एक काम करो, पहले हम क्या इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या भाई साहब, बताओ? लिख सकते हैं ना? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ये -5 है। और इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि ये क्या होगा सर? ये होगा आपका 0.3333 लिख दो, या फिर आप इसको एक काम और कर सकते हो, इसको मैं 1/3 लिख सकता हूं। नहीं लिख सकता क्या भाई साहब, बताओ? तो अब इसको सॉल्व करो मेरे भाई, इसको सॉल्व करो आप लोग, अभी तो सिखाए थे तुमको सॉल्व करना। कितना आएगा बताओ, मैं क्यों बताऊं, तुम बताओ। कितना आएगा बेटा बताओ? -4 2/3। पक्का ये सही बोल रही है बच्ची, बताओ? ये देखो हंस रहा है, ये सर मैं क्या बताऊं। अरे मेरे भाई 5 या 15, 15 में से एक गए तो -14/3, और 3 चौक 12, -2/3। नहीं आया समझ में भाई धर्मवीर? ऐसा तो ये दिमाग में खिचड़ी सी पक गई हो। पक्का ना? तो ठीक है, क्लियर है कहानी इतनी? अब इसमें आगे और बढ़ूं या कहानी को यहीं रोक दें? थोड़े से और पढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और पढ़ते हैं ना, मजा आ रहा है पढ़ने में। आ जाओ। तो देखो सर, पता है तुमको मजा, अब कुछ लोगों को मजा पता क्यों नहीं आ रहा होगा, वही वाली बात आ गई जो हम एक दिन पहले बोले थे कि सर घर पे जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप हमेशा पहले 10 से 15 क्वेश्चन वो लगाया करो जो आपसे बन जाए और जो आपसे बन रहे हों उसी टाइप के। उससे क्या होता है, उससे इंटरेस्ट बढ़ता है, कॉन्फिडेंस आता है अंदर। अब हम क्या करते हैं, हम जैसे यहां पर पढ़ लिए, घर पे आके किताब को बीच में से खोल देते हैं, समझ रहे हो ना? तो क्या होता है किताब की शक्ल देख के ही खत्म। बात कहानी सही बता रहे हैं हम आपको ये, ठीक है? तो ध्यान से सुनना हमारी बात को, काम कैसे करना है, चीजों को देखना मेरे भाई। कि जैसे मैंने लिखा सर 0.53, अगर ऊपर बार आ जाए तो सर इसका मतलब हो गया सर, इसको क्या लिखेंगे आते तो भाई? 53/99। सुनना, मैं कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं। अगर क्वेश्चन इसकी जगह ऐसे आ जाए कि 0.53 के ऊपर केवल बार, इसको कैसे करें? इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, ठीक है? इसके ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे बाबू, इसको आप समझने की कोशिश करना। इसको सॉल्व कैसे करना कि नंबर आपको पूरा देखना है, नंबर आपको पूरा कौन सा है? 53। 53 में से हमेशा आपको यदि दोनों पे बार है तो 53/99, यदि केवल 3 पे बार है तो आपको 53 में से केवल उस वैल्यू को माइनस कर देना जिस पे बार नहीं है। तो किसको माइनस कर देंगे? 5 को, और अपॉन में लिखेंगे सर कितने पे बार है? 1 पे, तो 9 आ गया। लेकिन पॉइंट के पहले संख्या कितनी है? 2, तो दोनों को सेटलमेंट तो करोगे। यदि दोनों पे बार है तो 99, यदि नहीं है एक पे बार है तो 9 आएगा, लेकिन पॉइंट के पहले संख्या कितनी है? 2, तो सर 0 आ गया। तो आंसर कितना आएगा सर आपका? तो आंसर आएगा 48/99, 90। यदि कट रहा है तो काट लो मेरे भाई, नहीं कटे तो छोड़ दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कर लोगे इस तरीके से भाई साहब? पक्का? ठीक। जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन बोल दिया सर 0.235, तो सर इसको कैसे करेंगे? क्या करेंगे सर इसके अंदर? तो सर इसके अंदर 235 में से सर 23 को माइनस करेंगे,
23 को माइनस क्यों करेंगे सर? क्योंकि बार नहीं है उनके ऊपर, और अपॉन में कितना आएगा सर? 900। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ सर, एक एक शब्द को संभाल संभाल के। क्लियर है? तो हमारी बात को समझना। अगर यहाँ से भी मैथ नहीं सीखे ना भाई साहब, तो कसम से मैं सच बता दे रहा हूँ। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो पूरी एकदम टाइप टू टाइप लेके चल रहा हूँ बातों को। गलत कर दिया क्या? कितना आ गया? तो यहाँ से दो सर नेहा ने लिखा दिया ये 212, 212 बटे 900। क्लियर है? कर पाओगे ये बात है? क्लियर मेरे भाई? चलो, तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, इसको क्या करेंगे सर? जल्दी करो। कैसे? 48। देखो सर, पहले आपको ये बात बताओ, इतना समझ में आया था नहीं आया था ये बताओ पहले, ये छोड़ो। देखो सर, मैं आपको पूरा बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले ये देखना है सर, पॉइंट के पहले संख्या कितनी है? 53। 53 पूरी की पूरी संख्या लिखनी है। उसमें से यदि मान लो दोनों के ऊपर बार है, तो 53/99 हो जाएगा। अब या तो दोनों के ऊपर बार होगा, या तो लास्ट वाली वैल्यू पे बार होगा। केवल 5 पे तो नहीं हो सकता। अब लेकिन लास्ट वाली वैल्यू पे बार है, तो हम क्या लिखेंगे? हम पूरा 53 तो लिखेंगे, लेकिन हम ये देखेंगे कि बार किस पे नहीं है? 5 पे नहीं है सर, तो हम 5 को इसमें से माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे ऑलवेज। फिर उसके बाद हमको ये देखना है सर, बार कितनी संख्याओं पे है? केवल एक पे, तो एक 9 लिखेंगे। लेकिन पॉइंट के बाद संख्याएं कितनी है सर? 2। अब 2 को सेटलमेंट करने के लिए क्या करते हैं सर? तो 2 को सेटलमेंट करने के लिए एक जीरो लगा देंगे। उसी प्रकार यहां पे देखो, पॉइंट के पहले, पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं थी सर? 3। तो एक तो 9 आ गया, लेकिन दोनों को सेटलमेंट करने के लिए क्या करेंगे सर? 2 जीरो लगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो इसको क्या लिख दिए थे फिर हम सॉल्व करके सर? 48/90। और इसको क्या लिख दिए थे? 212/900। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? इधर देखो बेटा सब लोग, भैया क्या करेंगे? यदि आप इसको कैलकुलेट करो तो पहले तो पूरा लिख लो सर। इसको कैसे लिखेंगे सर? 2 प्लस 0.23 के ऊपर बार, ऐसा लिख सकते हैं। अब भाई साहब आपको मतलब आता है तो आप क्यों लिखोगे ये बात है? एग्जाम हॉल में क्यों लिखोगे? हम इसलिए लिख रहे हैं कि आप समझ पाओ हमारी भाषा को, हमारी लिखावट को, हमारे कॉन्सेप्ट को, हमारे क्वेश्चन को। क्लियर है? तो अब इसको क्या करेंगे सर? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 2 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं सर? ध्यान से देखिएगा, इसको क्या लिखेंगे कि सर 23 में से 2 को माइनस करेंगे, और अपॉन में कितना आ जाएगा सर आपका? 90। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक, तो हम सर इसको क्या लिखेंगे? तो सर इसको लिखेंगे 2 प्लस, ये कितना आ जाएगा सर? 21/90। तो ये किसी से डिवाइड हो रहा है क्या सर? डिवाइड हो रहा है किससे? 3 7 21 30। क्या मेरी बात से सहमत हो आप लोग? तो इसको क्या लिख सकते हैं सर हम लोग? 2 सही 7/30। नहीं आया सर समझ में? नहीं आया? नहीं आज समझ में? कहां से नहीं आया बता? 3 के ऊपर बाल लिखा है तो 1/3। मतलब आप सीधा सीधा ये लिखना चाह रहे हो कि 0.2 लिखा है तो इसको 3/9 लिख दो? नहीं, ऐसे नहीं करते। कैलकुलेशन करने का एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? प्रोसेस होता है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है कहानी? ऐसे नहीं लिखेंगे बेटा, जैसे हम कर रहे हैं ना वैसे करो। चलो, तो ये लोग ये चीजें कर लोगे आप लोग? इतने में कोई दिक्कत किसी कैंडिडेट को?
प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? ठीक है। तो भाई साहब आज मैंने आप लोगों को जितनी बातें बताई हैं, जितनी चीज़ें पढ़ाई हैं, इतने में यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई संशय, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति तो हमें बताइएगा। क्लियर है सर? बताइए। बाकी इन चीज़ों को आप कल पढ़ के आइएगा। इन पूरी फ्रैक्शंस के साथ में, डेसिमल के साथ में, सब क्वेश्चंस पे कल मैं पूरे प्रैक्टिस कराऊँगा। कल चलेगी पूरी प्रैक्टिस। तो कल स्पीड भी मेंटेन करके चलिएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े हम ज़्यादा करेंगे। कोशिश करेंगे 30 से 35 क्वेश्चन कल हम कर पाएँ 1 घंटे में। उम्मीद करता हूँ मैं ऐसा आप लोगों से। क्या कर सकते हैं कल हम लोग? कितने क्वेश्चंस? 30 से 35 क्वेश्चन। क्लियर है सर? ठीक है। तो क्लास के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो अलग रहेंगे और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं करीबन आपके 100-150 के ऊपर हैं, तो वो अलग रहेंगे। तो आप उनसे प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लास के क्वेश्चंस मैं कल आपको कराऊँगा। इतने में कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी भी पूछ लो भाई साहब, कोई दिक्कत है, कोई बात है तो। बाकी पूरी एकदम ज़ीरो लेवल से पूरी बातें मैंने तुमको बता दी, आपको कैसे पढ़ना है। क्लियर है इसके अंदर? चलिए, तो इसके बाद अपन प्रैक्टिस करेंगे कल सर। क्लियर है? चलो, थैंक यू, धन्यवाद।